हेलो बच्चों, आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट सीरीज को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, आपको उनको कैसे टैकल करना होता है और अपनी अकाउंटिंग को कैसे सुधारना है। तो हम लोग शुरू से भी शुरुआत करते हैं। मैं आपको लेके चलूंगा कि एडजस्टमेंट क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक से। और अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो आपको आने वाली क्लासेस में आपको दिक्कत नहीं होगी। इवन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्लास 11th 12th और इन कमिंग ईयर्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बेस आपका यही रहता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो दो तरीके की हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर रिकॉर्डिंग का क्लासिफिकेशन में आपको बोलूं तो रिकॉर्डिंग दो तरीके से होती है। एक होगी आपकी ड्यूरिंग द ईयर, जिसको आप जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते जाते हैं क्रोनोलॉजी के साथ, ठीक है। एक होती है आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जनरली इन एंट्रीज को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। और ये क्लोजिंग एंट्रीज आपको बताती हैं कि पर्टिकुलर चीज हम लोग किस जगह बैलेंस करने वाले हैं। लाइकवाइज मैं आपको एक बता देता हूं, जैसे हम लोगों ने कोई भी एक एक्सपेंस के रिगार्डिंग चीज देखी, लाइक सैलरीज। तो सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, तो हम लोग पहले इसको रिकॉर्ड करेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट, राइट। Debit all expenses and losses according to nominal. Now, salaries account debit, if we have paid, so we will write to cash account. It means cash has been decreased. ठीक है, ये हमारी एंट्री आ गई। Now, ये तो हम लोगों ने सिर्फ इसको रिकॉर्ड किया। अल्टीमेटली दीज टेम्परेरी अकाउंट, ये टेम्परेरी अकाउंट है, एक्सपेंस का एक टेम्परेरी अकाउंट है, ऐसी रेंट होगा, ऐसी कमीशन होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारे पास आते रहेंगी, ठीक है। लाइकवाइज ये हमारे पास सैलरीज है। अब इस सैलरीज को मुझे एक परमानेंट अकाउंट में डालना है जो केवल और केवल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डील करता है, और वे अकाउंट का नाम होता है बेटा P&L अकाउंट। आपने सुना होगा, P&L अकाउंट डील्स विथ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो इसको हमको शिफ्ट करना है परमानेंट अकाउंट। तो ये हम लोग टेम्परेरी अकाउंट को क्लोज करेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे। दैट एंट्रीज विल बी नोन एज क्लोजिंग एंट्रीज। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ये टेम्परेरी अकाउंट को क्लोज करना है, तो अकाउंटिंग का बेसिक रूल है डेबिट से उठा के क्रेडिट, क्रेडिट से उठा के डेबिट। इसका मतलब अपोजिट एंट्री पास करनी है। तो मैंने लिखा है टू सैलरीज अकाउंट, जो भी अमाउंट है, और इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट डेबिट साइड, राइट। सो व्हेन वी विल प्रिपेयर P&L अकाउंट, तो जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं, अगर मैं इसको आपके इधर देखूं, ये मेरा डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये P&L अकाउंट है। तो P&L अकाउंट डेबिट तरफ है, तो अमाउंट तो डेबिट तरफ आएगा, लेकिन नाम किसका आता है, तो आप लिखते हैं टू सैलरीज, टू डेप्रिसिएशन, टू रेंट, टू कमीशन पेड, लाइकवाइज, ठीक है। तो इज दिस क्लियर कि हम लोगों को ये प्रोसेस करते रहनी पड़ती है, और क्लोजिंग एंट्रीज हुई होती हैं तो हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस जो बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो दिखाता है कि हम लोगों ने साल भर में क्या क्या चीज की। तो हम लोगों को पता है कि अगर क्लोजिंग एंट्रीज हुई हैं तो उसके ट्रांजैक्शंस हमारे आ चुके होंगे। तो बेसिकली एडजस्टमेंट का मतलब है क्या, जस्ट अ सेकेंड। तो एडजस्टमेंट का मतलब है क्या कि हम लोग ये चीजों को कभी कभी करना भूल जाते हैं, या फिर हम लोगों को ये चीजें बाद में पता चलती हैं, या फिर हम लोग गलती कर चुके होते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल वीडियो समझा रखी है एडजस्टमेंट क्या होते हैं, और क्योंकि क्लास 12th की सीरीज हमारी चल रही थी, क्लास 11th में आपको बता देता हूँ। इससे पहले जब मैंने बताया था कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, तो वहां पर को बताया था कि बीइंग एन सीनियर अकाउंटेंट, ठीक है, आपको रोल प्ले करना है कि क्लास 11th में पहले आप तक जहाँ फील्ड से पहले या फिर जो चैप्टर्स पढ़ते आ रहे थे उसमें आप जूनियर अकाउंटेंट का रोल प्ले करते थे। इस बार आपको सीनियर अकाउंटेंट बन के वो सारी चीजें करनी है जो हम लोग करते हैं, ठीक है। लाइक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है किसी भी कंपनी का। तो जब रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं तो वहां पर को हम लोग कोई भी गलती नहीं देख सकते, ठीक है। मतलब कि बीइंग एन सीनियर अकाउंटेंट, आप लोगों ने खुद को एक मान लिया कि मैं सीनियर अकाउंटेंट हूं और मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहा हूं, तो यहां पर को मैं अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं कर सकता। और सेकेंड ड्यूटी मेरी ये होगी कि कोई भी गलती अगर जूनियर अकाउंटेंट की तरफ से हुई है उनको भी सुधारना मेरा ही काम है, ठीक है। मैं वहां पर कोई नहीं बोल सकता कि भाई तो जूनियर अकाउंटेंट ने गलती करी थी तो इसमें गलती आ गई तो मेरा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। नो, यू आर अकाउंटेबल
यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज द अकाउंटेबिलिटी। आपके पास दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यू आर अकाउंटेबल। अगर वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं आती है तो इट मीन्स हमारे पास काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है ना। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी जो अकाउंटेंट होता है, इसको अगर मैं जूनियर अकाउंटेंट बोलूं, तो उसके पास कुछ विंडोज होती है जिसमें वो चीजें कर सकता है। पहली चीज, वो एरर कर सकता है, एरर बोल सकते हैं, या फिर ओमिशंस कर सकता है, ठीक है। मतलब वो चीजों को गलत तरीके से लिख सकता है या फिर वो चीजों को लिखना भूल जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो सकती हैं। सेकंड, कभी कभी ऐसा होगा कि ट्रायल बैलेंस हम लोगों को पता है कब होता है कि लास्ट वर्किंग डे, लाइक 31 मार्च जो भी है, लास्ट वर्किंग डे हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसी काफी इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोगों को बाद में पता चलती है कि अच्छा ये बिजनेस के साथ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी हुए थे जिन लोगों को हम लोगों ने अकाउंट ही नहीं किया। अकाउंट मतलब उसको ना तो रिकॉर्ड किया ना उसको क्लासिफाई किया, मतलब उसकी प्रोसेस हुई नहीं सॉरी, तो उसकी प्रोसेस हुई ही नहीं है, तो हम लोगों को वो भी खुद से करनी पड़ेगी। इसका मतलब अनरिकॉर्डेड इवेंट्स, ठीक है। अनरिकॉर्डेड इवेंट्स का मतलब ना तो उसकी ओपनिंग एंट्री हुई है ना तो उसकी क्लोजिंग एंट्री हुई है, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो ये भी हम लोगों को खुद से ही करना पड़ेगा। और तीसरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों को अपनी नॉलेज को इंप्लाई करना पड़ेगा, इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स। हर बार आप लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं लिखा होगा, इट मीन्स इट इज नॉट ऑलवेज टू क्लियर टू फाइंड द एरर्स, ओमिशंस एंड एडजस्टमेंट्स। आप लोगों को जो जो चीजें सिखाई गई हैं वहां पर को अपनी नॉलेज को एम्प्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब खुद से देखना पड़ेगा कि अच्छा क्या ये भी एक एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट हो सकता है या नहीं, और वहां पर को हम लोगों को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि यहां पर को लिखा है लोन, ठीक है। लोन का अमाउंट लिखा है 10 लाख रुपीज, और लोन के अमाउंट के साथ साथ ही ना यहां पर को लिखा हुआ है 10% पर एनम। इसका मतलब पता चल रहा है कि लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट रेट है हमारा 10%। और हम लोगों ने पढ़ी अपने ट्रायल बैलेंस के, वहां पर को लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बताइए 10 लाख का 10% इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज होती है। अब वहां पर को अगर हम लोगों को केवल और केवल 90 के रुपीज दिख रहा है, ठीक है, हम लोगों ने पता लगा लिया कि भाई लोन है 10% का अमाउंट है 10 लाख, तो उसका इंटरेस्ट आना चाहिए 1 साल का 1 लाख रुपया। लेकिन यहां पर को जब हम लोगों ने देखा तो वहां पर को केवल लिखा हुआ था कि 90,000। तो यहां पर को हम लोगों को अपनी नॉलेज को, बुद्धि को अप्लाई करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा अच्छा टोटल इंटरेस्ट 1 लाख का था, दिया केवल 90 है, इट मींस 10,000 स्टिल टू बी पेड। तो वो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकल गया। वो क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, साफ साफ कहीं पर को भी नहीं होगा, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। इनको बोलते हैं आपको अपनी नॉलेज को एम्प्लाई करना है, तब जाके आप लोग एक ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं, मतलब एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं। तो एक अच्छा मुंशी होने के लिए, अच्छा अकाउंटेंट होने के लिए आप लोगों की सारी चीजें आपको इसमें अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। एडजस्टमेंट बेसिकली कुछ भी नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सारी चीजें हैं। तो या तो वो जूनियर अकाउंटेंट ने कुछ गलती कर दी है और क्वेश्चन ने दे दिया भाई ये सब गलतियां हैं, आपको सुधारनी है, ठीक है, वो सुधार लेंगे। दूसरा ओमिशंस हो सकती हैं। ओमिशन मतलब इनकी तरह अनरिकॉर्डेड इवेंट्स, वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया उस इवेंट को। तीसरा अनरिकॉर्डेड इवेंट, काफी ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हम लोगों को बाद में पता चलता है। लाइक इसका एक एग्जांपल देता हूं, बैड डेट्स। बड़ा ही अच्छा इसका एग्जांपल है बैड डेट्स। बैड डेट्स आपको पता है कि वो सारे कस्टमर्स अकाउंट जब हम बात करते हैं, मतलब डेटर्स, वो सारे कस्टमर्स जिनको हम लोगों ने उधार में सामान दे दिया है वो होते हैं डेटर्स। उसमें से जो पैसा हम लोगों को लौटा नहीं पाते हैं उन लोगों को हम लोग बोल देते हैं बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स मतलब हमारा ऐसा उधार जो हम लोग मान के चलने की खराब हो चुका है, बैड डेट्स। तो अगर बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर हो चुके हैं और वो हम लोगों को पता लग गया है तो हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे, बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स को रिकॉर्ड कर देंगे। अब सपोज करो कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे पता चला कि भाई कोई ऐसा कस्टमर था जो पैसा नहीं लौटा पा रहा है, इसका मतलब वो भी मेरा बैड डेट है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसको हम लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने जो एंट्री पहले पास करी थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, ये किस में से गया होगा, डिक्रीज हुआ होगा हमारा, बताइए, टू डेटर्स
डेटर्स अकाउंट। अब ये टेम्परेरी अकाउंट को हम लोगों ने किसी परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा जिसका नाम है P&L अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये इसकी ओपनिंग एंट्री और ये इसकी क्लोजिंग एंट्री, हम लोगों ने दोनों चीज कर दी। और सपोज करते हैं कि अमाउंटेड टू 300 रुपीज था बैड डेट्स का अमाउंट, जो हमारे डेटर्स में से हम लोगों ने डिक्रीज कर दिया। बाद में पता चला कि स्टिल 200 रुपए के फर्दर बैड डेट्स, मतलब न्यू बैड डेट्स आपके सामने आ रहे हैं। इसका मतलब मुझे फिर से उसकी यही एंट्री करनी है, फिर इसको क्लोज करना है, तब जाके मैं अपनी एडजस्टमेंट को उसको ठीक तरीके से बता पाऊंगा कि एक्चुअल में 500 रुपए के बैड डेट्स हुए थे। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करना है और वही हम लोगों को सीखना है। तो अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल में इसको लिख के बता दूं, तो मैं आपको सिर्फ समराइज कर देता हूं कि क्या चीज हुई है, और फिर हम लोग नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जब तक आप लोग का ये क्लियर नहीं हो जाता। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बीइंग अ टीचर मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग जब सीरीज देख रहे हैं तो पुरानी सीरीज को आप कवर करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर को हम लोग तो वर्चुअली जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कोई चेक नहीं कर सकता कि आपने वो चीज देखी या नहीं देखी। तो अगर आप देख रहे हैं तो एक सीरीज में इसको देखते हुए चलिए ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह बने रहे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स क्या है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स हमारे, इसको बोल सकता हूं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस। तो इन एडिशनल इंफॉर्मेशंस को हम लोगों को कहां पर से देखने को हो सकता है। एक, एरर एंड ओमिशंस डन बाय जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। मतलब एरर एंड ओमिशंस डन बाय जूनियर अकाउंटेंट। सो बीइंग एन सीनियर अकाउंटेंट, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको पहले करेक्ट करें, रिकॉर्ड करें और तब जाके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। सेकंड, चलिए सेकंड यहां पर को देख लेते हैं। दूसरी चीज ये होगी कि अपनी नॉलेज को आप लोग क्या करेंगे, इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एडजस्टमेंट ऐसा थोड़ी है कि बाहर से कोई चीज आ रही है, या तो वो डायरेक्टली क्वेश्चंस में गिवन होगा। इसको बोल देता हूं मैं गिवन, आपको बिल्कुल एडजस्टमेंट में साफ साफ पढ़ के पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, ठीक है। कमीशन अनपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 100, इसका मतलब हम लोगों ने पे नहीं किया, ठीक है। या हो सकता है कि कोई एरर आ जाए, मतलब सैलरीज जो आप लोगों को किसी सैलरी अकाउंट में डाला था आपने किसी पर्सन के अकाउंट में डाल दिया, फिर पर्सन के अकाउंट में जो चीजें पढ़नी थी आपने सैलरी में डाल दिया, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एज कैपिटल, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो पहले उन एरर्स को हम लोग सुधारेंगे, फिर अपनी अकाउंटिंग करेंगे। और दूसरा है कि इंप्लाइड एडजस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया, बैंक से लोन लिया है, 10% का लिया है, 20-20% का लिया है। अगर आप देख रहे हैं कि अभी तक पे नहीं किया है तो आपकी ड्यूटी है उसको पे करना, तो आप लिखेंगे वहां पर को कैपिटल अनपेड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट रुपीज, या फिर अगर 0 रुपये पे किया है तो पूरा का पूरा जाएगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, पूरा अमाउंट आएगा। और तीसरी जो चीज होगी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जनरली क्या है, एडिशनल इन्फो है, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को अभी तक पता नहीं चली थी, ये तो एरर हो गई, ओमिशंस हो गई, तो अभी तक वो सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को पता नहीं थी, इस मींस जूनियर अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस बना दिया, हम लोगों को ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट भी दे दिया, उसके बाद कॉल्स आ रहे हैं कि सर ये चीज हम लोग लिखना भूल गए थे, ये सारी चीजें नहीं थी, बैड डेट्स अभी हमको पता चला कि हमारा जो कस्टमर है वो पैसा देके नहीं आया, ये इतना एक बैड डेट्स और हो गए। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोगों को आफ्टर द प्रिपरेशंस पता चलती हैं, आफ्टर प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये है हमारी एडजस्टमेंट जो हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करनी है, स्टेटमेंट्स में करनी है। तो क्वेश्चन जैसे आप करते थे बिल्कुल वही है, ट्रायल बैलेंस बनेगा, P&L बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। बस जहां जहां पर कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है आप लोगों को उसको डील करते जाना है, या तो वो उसमें ऐड हो रहा होगा उस चीज में, या फिर उस चीज को सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड होंगे आपके पेपर में आने के लिए, ठीक है। सो अंटिल देन स्टडीज।